हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बताऊंगा क्या सीसीएच उत्तीर्ण ग्रामीण चिकित्सक क्या फॉर्म भर सकते हैं, जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या उनको प्राइवेट जॉब हो सकता है, क्या उनको सरकारी रिक्तियां जब निकलती है तो उसमें फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म भी भरेंगे तो वो कौन से पद पर भरने के योग्य हो सकते हैं। दोस्तों, पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को भगा भगा के नहीं देखें, जिससे कि आपको आधा अधूरे की जानकारियाँ हों। तो दोस्तों, रिसेंटली हम बात करें तो बिहार गवर्नमेंट एक मुहिम चलाकर जो गांव में जो प्रैक्टिस करने वाले, जिनको हम ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं, पहले इनको झोला छाप डॉक्टर्स के नाम से अपमानित किया जाता था। ये जो झोला छाप हैं थे, जो बड़े अस्पतालों में, हायर सेंटरों में, क्लिनिक में, नर्सिंग होम में एवं जगहों पर अनुभव प्राप्त तो कर लेते थे 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल का। लेकिन जब वो ग्रामीण क्षेत्रों में, देहाती क्षेत्रों में जब वह मानव सेवा के लिए, मानव चिकित्सा के लिए उन लोगों को, जैसे हम प्राइमरी चिकित्सा कहते हैं, जाते थे, लेकिन उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होता था, जिसके कारण काफ़ी स्किल की कमियां होती थी। ट्रेनिंग नहीं होता था, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता था, और वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। रियली में प्रैक्टिस तो अच्छा करते हैं, लोगों को जान भी बचाते हैं। लेकिन ऐसे में बिहार सरकार ने एक मुहिम चलाकर जो ऐसे स्वास्थ्यकर्ता को एनआईओएस और राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में सरकारी रेफरल अस्पतालों में ट्रेनिंग दिलाई गई, 1 वर्षीय कोर्स कराई गई, जिसको हम सीसीएच कहते हैं, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। और वह ट्रेनिंग कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का दिया गया, जिसको हम सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहते हैं, CSW कम्युनिटी हेल्थ वर्कर भी कहते हैं, या फिर उसको जन स्वास्थ्य रक्षक भी कहा जाता है। अभी उनको ग्रामीण चिकित्सकों के नाम से सुशोभित किया गया है। जो लोग बड़े अदब से और बड़े रिस्पेक्ट के साथ लोग नाम लेते हैं। काफ़ी ग्रामीण चिकित्सकों में जो सम्मान मिला है, यह अपने आप में काफ़ी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए खुशियाँ हैं। चूँकि बहुत सारी सरकारें आई, बिहार में सरकारें बनी, लेकिन किसी ने भी ऐसा मुहिम चलाकर ट्रेनिंग नहीं दिलाई। लेकिन मात्र एकलौता एक बिहार सरकार जो नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग दिला के ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान दिलाने का काम किया है। अब हम बातें करेंगे कि जो सीसीएच उत्तीर्ण हो गए ग्रामीण चिकित्सक, अभी बिहार में जो कि फर्स्ट बैच में 21,000 प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जिसको हम ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कहते हैं, और सेकेंड बैच में कुल 30,000 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। यानी कुल मिलाकर जोड़ा जाए तो 50,000 प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जिसको हम जन स्वास्थ्य रक्षक करते हैं। यह स्वास्थ्य कार्यकर्ता किसी भी तरह से आपदा से निपटने के लिए हमेशा सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके तैयार रहते हैं। आप कोरोना के देख लीजिए, जो कि नेचुरली आपदा आया, प्रकृति आपदा आया, उससे ग्रामीण चिकित्सकों ने जूझा। जब बड़े बड़े अस्पताल अपना हॉस्पिटल से बन करके चले गए, अपना क्लिनिक से बन करके चले गए, वैसे हालत में ये ग्रामीण चिकित्सक लोगों को अपना जान हथेली पर डालकर, अपनी जान गंवाकर, काफ़ी सारा रिस्क लेकर के लोगों को उपचार किए और लोगों को ज़िंदगी दिए, लोगों को बचाने का काम किए हैं। यह पूरी दुनिया जानती है। तो दोस्तों, खैर, ये आपदा दोबारा ऐसा ना हो, ऐसी हम कामना करते हैं। चाहे वो कृत्रिम आपदा हो, सड़क दुर्घटना हो, या अन्य कोई भी हो, ये ग्रामीण चिकित्सक लोगों को प्राथमिक उपचार करके लोगों को जान बचाने के काम करते हैं। बहुत ऐसा जगह है जहाँ मेडिकल सुविधाओं की अभाव है, या फिर वहाँ प्रॉपर सरकार की जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। ऐसे में यही ग्रामीण चिकित्सक, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, देहाती क्षेत्र हो, लोगों को हमेशा उपचार, प्राथमिक चिकित्सा करते रहते हैं। तो जो सीसीएच कोर्स कर लिए हैं, तो सीसीएच कोर्स में क्या होता है कि आप क्लिनिक तो नहीं खोल सकते हैं, लेकिन आप प्राइमरी उपचार बिल्कुल आप कर सकते हैं। और प्राइमरी उपचार करने के बाद उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट को पहुंचाना है, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के पास उसको रेफ़र करना है, जिससे कि उस पेशेंट की जान बचाया जाए।
आप देखते हैं कि किसी भी तरह के कोई भी समस्याएं आता है तो ग्रामीण चिकित्सकों को बजाते बिहार सरकार राज्य स्वास्थ्य समिति चिट्ठी निकाल करके सभी पीएचसी में सभी पीएचसी में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, सदर अस्पतालों में, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। इन लोगों को बताया जाता है कि आपको कम्युनिटी में क्या क्या भूमिकाएं निभाना है और क्या क्या करना है, और कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है कि आपको उसमें कितना रोल करना है, कितना उपचार करना है और उसको रेफर करना है। जैसे चमकी बुखार में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोल्ड बुखार हाई फीवर हो, कोल्ड एक्सपोजिंग करना है, पैरासीटामोल देना है और क्विक सर्विस के लिए, बेहतर चिकित्सा के लिए अस्पतालों में रेफर करना है। इस तरह से ट्रेनिंग दिया। बहुत सारा ऐसा बीमारियां हैं जिस पर फलेरिया, मलेरिया, काला जड़, चिकनगुनिया बहुत सारी हैं जिस पर लोगों को आए दिन कुछ ना कुछ ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, जिससे कि ग्रामीण चिकित्सकों में स्किल हो और लोगों को प्राइमरी उपचार करके जान बचाया जा सके। प्राइमरी उपचार एक ऐसा उपचार है, अगर समय पर उपचार कर दिया जाए तो बहुत सारे पेशेंट की जान बच भी जाती है और जान बचाया भी जाता है। तो प्राइमरी उपचार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम बात कर रहे थे कि जो सीसीएच उत्तीर्ण हो गए ग्रामीण चिकित्सक, तो वो कौन सा बहालियाँ निकलने पर, गवर्नमेंट बहाली निकलने पर वह अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जीएनएम पहले तो जान लें, वार्ड बॉय में भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर जीएनएम से जो छोटा पद है नर्सिंग का पद, उस नर्सिंग का पद के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप इसको उसके वेबसाइट पर भी जाकर के आप चेकअप कर सकते हैं। तो ये आप कोर्स जो आपने सीसीएच किया है, उस सीसीएच कोर्स पर आप नर्सिंग के लिए जब भी निकलता है बहालियाँ, तो उसमें आप आवेदन करके जॉब हासिल कर सकते हैं। या फिर प्राइवेट अस्पतालों में आप इस सर्टिफिकेट, जिसको हम सीसीएच कहते हैं, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, इस सर्टिफिकेट को भी आप अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में अगर आप देते हैं तो वहाँ भी जॉब आपको आसानी से मिल जाता है। आप जॉब आसानी से मिल जाता है तो आप कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास स्किल है, आप एक अच्छे सामुदायिक स्वास्थ्य करता है, आपने अच्छी तरह से ट्रेनिंग ली है, आपके पास अच्छा अनुभव है, तो आप प्रैक्टिस फर्स्ट ऐड करें। लेकिन याद इतना रखें कि कोई ऐसा गंभीर बीमारियों में इलाज नहीं करें जिससे कि इंसान को, पेशेंट को काफ़ी नुकसान उठाना पड़े, उसकी जान जा सके, ऐसा कोई कार्य नहीं करें। प्राइमरी उपचार करें और सरकार की मदद करें, जिससे कि सरकार के नज़र में भी आप अच्छे रहेंगे, साथ ही साथ समाज के भी नज़र में आप अच्छे माने जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं, कुछ ऐसे अनट्रेन्ड ग्रामीण चिकित्सक हैं जो हायर सेंटर में अनुभव तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसी आधार पर, अनुभव के आधार पर, क्रिटिकल पेशेंट को जिन्होंने डॉक्टर्स के निगरानी में, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर वहाँ इंजेक्शन वगैरह देते हैं, आईवी फ्लूइड लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ करते हैं। लेकिन वही अगर रूरल क्षेत्रों में ऐसा करने के लिए वो करते हैं, तैयार होते हैं और करते हैं, तो वही पेशेंट का जान जोखिम में चल जाता है, क्योंकि वहाँ तो हायर सेंटर था, वहाँ तो प्रॉपर व्यवस्थाएं थी। लेकिन आप जब यहाँ आ गए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपके पास व्यवस्थाएं नहीं है। तो वैसे में अगर आप जोखिम लेते हैं तो इसमें पेशेंट की जान जा सकती है और आप लीगल रूप से मुकदमा आप पर चलाया जा सकता है। तो ऐसा गलती कदापि नहीं करें, ओनली प्राइमरी करें। और मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो काफ़ी अरसे से काफ़ी उम्मीद के साथ सरकार के साथ है कि ग्रामीण चिकित्सकों को नियोजन होगी, तो नियोजन के लिए जल्द से जल्द बहालियाँ निकालें, जल्द से जल्द रिक्त पदों की सूची बनाकर ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक पैनल बना करके उन लोगों को सेवा में लें, ताकि ग्रामीण चिकित्सकों को जो सरकार का जो भी स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, जो अभी भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पहुंच नहीं पाता है, या तो फिर जानकारी के अभाव में या फिर जागरूकता की कमी के कारण, तो वैसे में ये ग्रामीण चिकित्सक, जिसको हम सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सा करते हैं, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ आपको शेयर अधिक से अधिक
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में करें, ग्रामीण चिकित्सकों में करें, जिससे कि लोगों में जानकारियाँ हों। आशा करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ नई चीज़ों की जानकारियाँ मिली होगी, कुछ न कुछ आपने सीखा होगा। अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं, हेल्थ वॉलंटियर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, तो मेडिकल जानकारियाँ इस चैनल पर आपको हमेशा उपलब्ध रहता है। तो आप इस चैनल के ज़रिए, जिसका नाम है प्रजापति हेल्थ केयर, आप बहुत सारी हेल्थ संबंधी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।